नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज को ऐलान, एमपी में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, ऐसे मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किसान गौरव सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से शुरू होगी, जिससे किसानों के खेतों में सड़क होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने फसलों की केंद्रों पर खरीदी को लेकर कहा कि यदि कहीं भी अव्यवस्था दिखे तो मुझे खबर करें। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति है दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की पीड़ा हरने के लिए। दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई सुख और आनंद है ही नहीं। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए एमपी में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई मुख्यमंत्री। कल छिंदवाड़ा के बिछुआ में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद सीएम शिवराज ने स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का कन्या पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया और यहां करोड़ों रुपयों की लागत के अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस इंटर्नशिप स्कीम से ग्रेजुएट युवाओं को मिलेंगे हर महीने 8,000 रुपए, ऐसे करें अप्लाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए और भारत का भविष्य बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश युवा इंटर्नशिप योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों की विकास योजनाओं में इंटर्नशिप प्रदान कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में बंद हुई ट्रांसफार्मर अनुदान योजना फिर प्रारंभ होगी। प्रदेश में किसानों के खेतों तक सड़क पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर प्रारंभ की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। कमलनाथ सरकार में बंद हुई ट्रांसफार्मर अनुदान योजना को फिर प्रारंभ किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित किसान गौरव सम्मेलन में कही, जिसमें प्रदेश भर से आए किसानों ने भाग लिया। किसानों के लिए खुशखबरी, अब साहूकारों से भी सरकारी रेट पर मिलेगा कर्ज। किसानों को खेती के कई कामों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कामों के लिए उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। गांव में छोटे किसान इन चीजों को खरीदने के लिए अपने ही गांव के साहूकारों से पैसा उधार ले लेते हैं, जो किसानों को ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार देते हैं और किसानों का फायदा उठाते हैं। ऐसे साहूकारों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने साहूकारों को सरकारी रेट पर किसानों को कर्ज देने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, साहूकारों द्वारा निर्देश का पालन नहीं करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं से जीवन बदलने का कार्य कर रही मध्य प्रदेश सरकार भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के गरीब किसानों, युवाओं, महिलाओं का जीवन बदलने का कार्य कर रही है। करोड़ों प्रदेश वासियों की दुआओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ऊर्जा मिलती है, जिससे वह सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिदिन प्रदेश के विकास के लिए परिश्रम करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के हाथ से करोड़ों की भूमि फिसली। ग्राम खजराना के सर्वे नंबर 543 का जो त्रुटिपूर्ण उप विभाजन सभी राजस्व अभिलेखों में हुआ ही नहीं, उसको दुरुस्त करने के राजस्व मंडल के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक WA 873/22 में प्रशासन द्वारा सही पक्ष नहीं रखने पर शासन के हाथ से करोड़ों की भूमि फिसल गई है। इस पूरे मामले में गरीब जनता को नुकसान और बिल्डर को दोहरा फायदा होता नजर आ रहा है। यदि प्रशासन कोर्ट द्वारा आदेश में दी गई छूट का लाभ लेकर सही पक्ष कोर्ट के समक्ष रखता है तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। मिड डे मील दाल में दाल नहीं, रोटी जली। एमपी के स्कूलों का हाल पोषण मुहाल, उल्टे बर्तन धो रहे बच्चे। जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में समूह संचालकों और अधिकारियों की मिलीभगत से मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक मध्याह्न भोजन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। स्थिति यह है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को दाल के नाम पर पानी और जली हुई रोटी परोसी जा रही है। स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में निर्धारित आहार के तौर पर खीर, पूरी, पराठे और अच्छी सब्जी केवल दीवारों मेनू की शोभा बढ़ाने के लिए लिखे गए शब्द बनकर रह गए हैं। हरदा जिले में जल जीवन मिशन के कामों की होगी जांच, शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में जल जीवन मिशन के काम सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, लेकिन हरदा जिले के काम को रफ्तार नहीं मिल पा रही है। जिले में काम की धीमी रफ्तार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरी नाराजगी जताई है और जिले के मिशन के कामों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने जिले के बेतरतीब तरीके से खोदी गई सड़कों की मरम्मत में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं।
गुजरात प्रदेश में भी बीजेपी अपना सकती है गुजरात मॉडल, कट सकते हैं कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट। गुजरात विधानसभा के चुनाव में मिली रिकॉर्ड तोड़ सफलता के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेता गदगद है। इसकी वजह है गुजरात में उन्होंने नया प्रयोग किया था जिसमें उन्हें सफलता मिली है। अब संभावना इस बात की बनने लगी है कि मध्य प्रदेश में भी पार्टी गुजरात मॉडल को अपना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कई नेताओं का भविष्य संकट में पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में बड़ी कड़ाके की ठंड, जिलेवार जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। पहाड़ी इलाकों की सर्द हवाएं पूरे देश को अपने आगोश में ले चुकी है। इसका खासा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सर्दियों में लगातार इजाफे से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में कड़कड़ाती सर्दी के आसार बन रहे हैं। बीते रोज की बात करें तो सबसे कम 5.3 और सबसे ज्यादा 31 डिग्री तापमान रहा। भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक गुमनाम यात्रा मध्य प्रदेश से खाटू श्याम जाने के लिए रवाना हुआ। दिव्यांग सवाई माधोपुरा पहुंचा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा देश और प्रदेश में है। भारत जोड़ो यात्रा 12 अक्टूबर को सवाई माधोपुर पहुंचेगी। इससे पहले यह यात्रा सवाई माधोपुर पहुंची, लेकिन यह यात्रा गुमनाम है। इस यात्रा की खासियत यह है कि दिव्यांग 400 किलोमीटर की यात्रा पैदल वॉकर के सहारे अकेले कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, गुजरात की जीत के बाद बोले मध्य प्रदेश में भी 2023 में ऐसे ही जीत दिलाएंगे। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान, कहा गुजरात जीतने के बाद अब मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संगठन ने आगामी चुनाव 2023 और 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है और इसका समय आ गया है। इसके साथ ही कहा कि गुजरात के अंदर जो आंधी आई है वह ककराना से घुसेगी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल से लेकर बैतूल, अलीराजपुर तक जाकर पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगी और 2023 में मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा। जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप 12 दिसंबर से सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए अहम उपलब्धि। भोपाल में जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 12 दिसंबर से शुरू होने वाली चैंपियनशिप 25 दिसंबर तक चलेगी और यहां देश के बेहतरीन घुड़सवारों के मुकाबले देखने को मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन के बारे में ट्वीट करते हुए इसे प्रदेश के लिए एक और उपलब्धि बताया है। एमपी सरकार स्कूल और तिरंगे के सामने शराब बेचकर दुष्कृत्य का नया कीर्तिमान रच रही, कांग्रेस ने कहा। एमपी में शराब को लेकर राज्य की सियासत में गहमा गहमी है, जहां प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने डिंडौरी जिले के शाहपुरा नगर स्कूल के बाहर शराब दुकान को लेकर हुंकार भरी और कहा कि शराब की दुकान नहीं हटने पर फिर आऊंगी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस बयान पर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा।